Hello all, welcome to Acadza. Today we are going to start another very important topic that is phenol. अब हम फिनॉल की सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसके केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को पढ़ेंगे. अपने आने वाले लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे. टुडे वी विल बी बेसिकली फोकसिंग ऑन टू द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम फिनॉल को रिप्रेजेंट करें, सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट फिनॉल. दिस इज योर बेंजीन ग्रुप और जिसके ऊपर OH लगा हुआ है. एंड फिनॉल्स आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज फिनोलिक्स, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स वेयर यू हैव one or more than one hydroxy group bonded to the aromatic hydrocarbon group. ठीक है, ये आपका हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, जिसके साथ आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप एक या एक से ज्यादा डायरेक्टली बॉन्डेड होता है. ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं फिनोलिक्स, या जिन्हें कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं. ठीक है, फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड. एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिनॉल दैट वी कैन हैव इज C6H5OH, जो हमारे सामने प्रेजेंट है. दिस इज योर हाइड्रोक्सी बेंजीन और फिनॉल. एंड इसका जो IUPAC नेम होता है, दिस इज योर बेंजीन ऑल, है ना. यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स जो है वो ऑल है. Now let's move on to the methods of preparation. तो अगर आप यहाँ पे इसका method of preparation देखो, so जो पहला method हमने लिया हुआ है, that is we have taken from haloarenes. और ये method हमने already aryl halides chapter में study किया हुआ है. So अब यहाँ पे आप देखो तो मैंने लिया क्या है, I have taken chlorobenzene. सामने हमने क्या ले रखा है, chlorobenzene लिया हुआ है. ठीक है, और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, बेस के साथ करा रहे हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. विगरस कंडीशन में रिएक्शन करा रहे हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. तो हमें फाइनली क्या मिलता है, हमें मिलता है फिनॉल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. क्यों, मैंने अभी बोला कि ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी अराइल हैलाइड में पढ़ी हुई है. ये प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस, एंड दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इसमें रिएक्शन जो होती है वो प्रोसीड करती है वाया द बेंजाइन इंटरमीडिएट, या बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करके यहाँ पे फिनॉल का प्रिपरेशन होता है. एंड दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्वाइट डिटेल, राइट. सो वी आर नॉट गोइंग इन दैट मच डिटेल ओवर हियर. नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी कैन सी is your from diazonium salt. यहाँ पे देखो डायजोनियम सॉल्ट होता क्या है. सबसे पहले होता क्या है कि हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का रिएक्शन करवाते हैं आपका नाइट्रस एसिड के साथ. ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ. सो व्हाट इज नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होता है आपका HNO2. HNO2 इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड. ठीक है, तो बट हम यहाँ पे नाइट्रस एसिड को डायरेक्टली यूज नहीं करते, इसको हम जनरेट कराते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन इटसेल्फ. और उसके लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड HCl का कॉम्बिनेशन, बिकॉज ये दोनों कंबाइन होके आपको देंगे नाइट्रस एसिड. और इस तरह के जनरेशन को हम बोलते हैं इन सिटू प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस एसिड, जो आपके प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्ट करेगा. बट दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट एट वेरी लो टेम्परेचर, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन कराई जाती है. फाइनली जो आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होगा, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू बेंजीन डायazonium क्लोराइड. ये देखो बेंजीन हो गया, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ग्रुप है. सो इसको एंड फॉर नाइट्रोजन वी यूज द टर्म एजा. सो दिस इज 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट, सो डायएजा, राइट. और ये कटाए हैं तो डायazonium एंड दिस इज क्लोराइड. ये सॉल्ट है, सो दिस इज बेंजीन डायazonium क्लोराइड. और इससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, इसे हमें प्रिपेयर करना है फिनॉल. तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है कि बेंजीन डायazonium सॉल्ट को आप सिंपली वाटर के साथ क्या कर दो, वार्म कर दो. वाटर के साथ स्लाइटली वार्म कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका बनेगा फिनॉल. एंड रिएक्शन इज क्वाइट सिंपल. मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो N2+ जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, रिएक्टिव होता है या अनस्टेबल होता है. तो ये फटाफट से किस फॉर्म में बाहर निकलता है, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकल गया. ठीक है, एंड दिस वाटर इज व्हाट, इट इज H+OH-. सो दिस OH- ये कहाँ पे आएगा, ये आपके बेंजीन पे आएगा. एंड हमें यहाँ पे मिला फिनॉल, एंड Cl- कंबाइंस विद दिस H+ टू हैव HCl. तो ये क्या मिल गया,
ये हमें मिल गया फिनॉल, राइट, जस्ट बाय वार्मिंग बेंजीन डाइazonium salt with water. So this is a very important method to prepare phenol from diazonium salt. Another method from where we can prepare phenol is from benzene sulfonic acid. तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये है आपका, है ना, बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप लगा हुआ, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को प्रिपेयर कैसे करते हैं ये तो आपने पढ़ा है ऑलरेडी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, है ना. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन का रिएक्शन आप ओलियम के साथ करा दो सिंपली, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. क्या हो जाता है यहाँ पे आपका बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है, सो द स्टार्टिंग मटेरियल इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उससे प्रिपेयर करना है हमको फिनॉल. तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है. सबसे पहले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम एक बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं एंड हियर वी हैव टेकन NaOH. तो सिंपल सा रिएक्शन है, यहाँ पे एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, राइट, दिस इज योर एसिड बेस्ड रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट बन गया. यहाँ पे आप अगर देखो ध्यान से तो ये क्या बन गया, ये सॉल्ट बन गया, है ना. ये क्या है, SO3 माइनस ने यहाँ से क्या ले लिया, SO3 माइनस ने Na प्लस लिया और OH माइनस ने यहाँ से क्या ले लिया, H प्लस ले लिया. सो वाटर एलिमिनेट हो गया, आपको सॉल्ट मिल गया, सल्फोनेट, राइट. अब क्या होता है, अब आप इसको फ्यूज करते हो या हीट करते हो NaOH के साथ एट हाई टेम्परेचर 623 केल्विन पे. ठीक है, यू फ्यूज विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन फॉर सर्टेन टाइम पीरियड. तो क्या होता है, तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे मिल जाता है फिनॉक्साइड आयन. ये देखो सोडियम फिनॉक्साइड हो गया, दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन या सोडियम फिनॉक्साइड आप इसको बोल सकते हो ना, दिस पार्ट, ये O माइनस Na प्लस, तो ये वाला पार्ट हो गया फिनॉक्साइड. अब आपको करना क्या है, सिंपली आप H प्लस या हाइड्रोलिसिस करा दो, तो क्या होगा, O माइनस H प्लस लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड टू फिनॉल. So this is also we can prepare simply by taking benzene sulfonic acid. पहले तो उसका NaOH के साथ रिएक्शन करा के सॉल्ट बना दिया एंड देन उसको हीट कर रहे हैं, NaOH के साथ फ्यूज कर रहे हैं, we get phenol. ठीक है, एंड यू कैन सिंपली इवन सी दैट कि यहाँ पे क्या हुआ, ये दो NaOH हमने लिया था, सो दिस इज Na2 एंड दिस इज SO3. सो Na2SO3 बाहर आ गया. ठीक है, ये एक सिंस यू आर हैविंग 2 OH माइनस ना, तो एक OH माइनस यहाँ पे गया आपके, राइट. फिर क्या है, एक Na प्लस ने यहाँ से H प्लस एंड आई मीन सिंस यू हैव वन मोर OH माइनस, तो इसने क्या ले लिया, H प्लस लेके वाटर में कन्वर्ट हो गया, और O माइनस ने Na प्लस ले लिया, तो ये O माइनस Na प्लस बन गया. एक OH माइनस ने H प्लस लेके H2 बना दिया, और दो सोडियम ने SO3 के साथ रिएक्ट करके Na2SO3 बना दिया. फाइनली आपने इसको हाइड्रोलाइज करके फिनॉल बना दिया. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर फिनॉल यूजिंग बेंजीन सल्फोनिक एसिड. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन है ये हम सिर्फ इसमें फिनॉल चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं. तो देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन कर रहे हैं. व्हाट इज क्यूमीन? क्यूमीन होता है आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन. अगर आप देखो तो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल. तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमीन. और सबसे पहले आप देखो तो ये बहुत ही सिंपल है कि हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन को भी बड़े आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं. आपने यहाँ पे बेंजीन ले लिया और बेंजीन का रिएक्शन देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, प्रोपीन लिया हुआ है, और एसिड की प्रेजेंस में आपने प्रोपीन लिया. तो सिंपली यहाँ पे होता क्या है, दिस H3PO4 इज अ सोर्स ऑफ H प्लस, सामने एल्कीन है, तो एल्कीन और H प्लस के बीच में, दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज द इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा, दिस इज एक्टिंग एज द न्यूक्लियोफाइल. तो क्या हो जाएगा, CH3CH2. आई मीन इफ व्हाट हैपेंस, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो इसने H प्लस ले लिया, ये हो गया हाइड्रोजन यहाँ आ गया, अभी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये आपका जनरेट हुआ कार्बोकैटायन, दैट मीन्स द इलेक्ट्रोफाइल. और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, आपके बेंजीन के ऊपर अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा. सो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन. सो टेकिंग क्यूमीन हम कैसे बना सकते हैं फिनॉल? देखो क्यूमीन का जब हम एरियल ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरियल ऑक्सीडेशन मतलब वी आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर.
तो इसलिए ये मेथड जो होता है बहुत ही इकोनॉमिकल भी होता है। दिस इज अ वेरी गुड मेथड ऑल्सो, क्योंकि बहुत ही इकोनॉमिकल है। इसमें जो आपके रिएजेंट्स हैं वो महंगे रिएजेंट्स यहाँ पे यूज नहीं हो रहे। तो देखो एरियल ऑक्सीडेशन हमने यहाँ पे कराया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्यूमीन लिया, तो आपको सबसे पहले मिलता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, OOH, है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो आपने सुना ही है, ये होता है ना उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे देखो पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, सो इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। एंड देन फाइनली आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल गया फिनॉल। यहाँ पे देखो आपको क्या मिला, फिनॉल। एंड देन व्हाट यू आर गेटिंग, यहाँ पे 3 कार्बन थे ना, 1 2 3, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया, आपको क्या मिला, एसीटोन मिला, फिनॉल एंड एसीटोन। तो ये होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। अब देखो क्यूमीन से हम फिनॉल कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो देखो होता क्या, सबसे पहले एरियल ऑक्सीडेशन जब हम करा रहे हैं, एंड दिस फॉलोज योर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी यहाँ पे होता है। स्टार्टिंग में देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को सनलाइट की प्रेजेंस में ले रहे हो, तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के ऊपर आया एक रेडिकल, राइट, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आया एक रेडिकल। एंड सिमिलरली यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है कार्बन एंड हाइड्रोजन का भी। तो एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ कार्बन पे और एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ हाइड्रोजन पे। सो होता क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे, तो अगर आप इस बॉन्ड को इस तरह से क्लीव कर रहे हो, एक फ्री रेडिकल कार्बन पे, एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन पे, एंड देन ये ऑक्सीजन जाकर के कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, एंड दिस ऑक्सीजन विल बी फॉर्मिंग बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका CH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो रहा है, राइट। आई मीन इस कार्बन रेडिकल के साथ ये वाला ऑक्सीजन रेडिकल, एंड दिस इज लाइक विद हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे होगा। तो ये बन गया आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। अब जब ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि उसके बाद जो स्टेप होती है वो होती है हाइड्रोलिसिस। याद हो आपको, अभी दिखाया था हमने कि उसके बाद जो स्टेप थी दैट वाज हाइड्रोलिसिस स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो H प्लस जो हमने प्रोवाइड किया वो कहाँ पे जाके अटैक कर रहा है, वो आपके ऑक्सीजन पे जाके अटैक कर रहा है, ठीक है। इसने ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किया, देयरफॉर ऑक्सीजन के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। सो H2O के फॉर्म में ये बाहर निकलेगा, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये H2O के फॉर्म में बाहर निकला, एंड देन जब ये H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स वो हाईली अनस्टेबल होगा। देयरफॉर उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे होता है 1 to फिनाइल शिफ्ट। देखो माइग्रेशन हो रहा है, 1 to फिनाइल शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो ये जो है, ये जो कार्बन था जिसके साथ ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई थी, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, राइट। आपने पढ़ा होगा ना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का ज्यादा होता है अल्काइल से। तो यहाँ पे ये जो फिनाइल है ये बॉन्ड इस तरह से क्लीव कर रहा है कि पीएच माइनस माइग्रेट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन, और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। तो ये हो गया OPH, वाटर निकल गया था। अब इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस वाटर एक्टिंग एज द न्यूक्लियोफाइल, ये इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। फाइनली आप देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नाउ व्हेन ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे दिस H प्लस विल बी एलिमिनेटेड टू स्टेबलाइज दिस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन। तो H प्लस माइनस H प्लस यहाँ से प्रोटॉन निकल गया, ठीक है। अब जब यहाँ से प्रोटॉन निकला तो देखो होता क्या है, ये प्रोटॉन जाके अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा नहीं रखा है, आप वैसे भी समझ सकते हो। इसको प्रोटोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, फिर ये चीज, ये बॉन्ड क्लीव होगा तो ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अदरवाइज इस चीज को मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक ही स्टेप में सब कुछ दिखा दिया है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होती है। जब ये H प्लस निकल गया, अभी फाइनली क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, राइट, दिस बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द कार्बन, एंड ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये इस तरह से क्लीव हो रहा है, हेट्रोलिटिक फिशन हो रहा है, सो दैट ऑक्सीजन के ऊपर आए नेगेटिव, एंड ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये यहाँ से ले लेगा हाइड्रोजन को, H प्लस को, तो ये OH बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। एंड अगर ये बॉन्ड इस तरह से क्लीव कर रहा है तो कार्बन पे आएगा प्लस, ठीक है।
एंड सिंस H प्लस निकला तो ऑक्सीजन पे आया माइनस, ये माइनस इधर शिफ्ट होके कार्बन की तरफ बना देगा डबल बॉन्ड, ये हो गया CH3C, CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, तो मतलब आपका बन गया ये एसीटोन। एंड अगर आप देखो तो PH और इस O माइनस ने लिया तो यहाँ से H प्लस, तो ये बन गया फिनॉल। सो दिस इज हाउ क्यूमीन से हम स्टार्ट करते हुए फिनॉल का प्रेपरेशन कर सकते हैं बाय दिस मैकेनिज्म, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म जो कि हम फिनॉल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल इज क्लियर। नेक्स्ट सेशन में हम और इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे।